कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के एक निर्दलीय प्रत्याशी ने पर्चा खरीदा है। झारखंड के पहले ऐसे प्रत्याशी है जो दिव्यांग होने के बावजूद भी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार फिर से हम निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप सब लोग आएं और हमारा हौसला को पहले बढ़ाएं। उसके बाद कोडरमा में आप जैसा नेता चाह रहे हैं, जैसा प्रतिनिधि चाह रहे हैं, वैसे आपके बीच हम आ रहे हैं। अब हमसे बढ़िया बेटर और कौन प्रतिनिधि हो सकता है। इसलिए सब लोग आएं और मुझे सपोर्ट करें और वोट भी दें। चुनाव जो लड़ रहे हैं वो जनता के हित के लिए लड़ रहे हैं, जनता के शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए, रोजी रोजगार के लिए और मूलभूत सुविधाएं के लिए हम लड़ रहे हैं। चल रहा है उसमें जो है कमीशन के ऊपर जो है सो, चाहे ब्लड जांच हो, चाहे एक्सरे हो, चाहे सीटी स्कैन हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें जो है बहुत बड़ा कमीशन चल रहा है। और वो किसको ज्यादा नुकसान हो रहा है? वो हमारी जनता को नुकसान हो रहा है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की शुरुआत शुरू हो गई। आज उसकी अधिसूचना जारी हो गई है। पहले चरण में होने वाले चुनाव को लेकर आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई और आज कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के एक निर्दलीय प्रत्याशी ने पर्चा खरीदा है। इससे पहले भी मैंने इनका वीडियो बनाया था और बताया था कि झारखंड के पहले ऐसे प्रत्याशी है जो दिव्यांग होने के बावजूद भी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। योगेंद्र जी हैं, पिछले बार भी चुनाव लड़े थे और इस बार भी चुनाव में अपनी तैयारी पुरजोर तरीके से कर रहे हैं और तैयारी को लेकर आज फॉर्म खरीद कर आए हैं। क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका पत्रकार महोदय कि आपने आज हमारे इस नॉमिनेशन फॉर्म खरीदे तो उसमें आप आए हैं। और देखिए आज विधानसभा चुनाव को लेकर के हम नॉमिनेशन पेपर खरीदने के लिए आए हैं और ये मेरा दूसरा टर्म है कि दूसरा बार हम विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं कोडरमा विधानसभा से। और हम जनता जनार्दन से अपील करना चाहेंगे कि सभी लोग आएं और हमारी सहयोग करें, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक हम अपने लिए दिव्यांगों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बाकी वैसे लोगों के लिए लड़ रहे हैं जो गरीब हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, वैसे लोगों के लिए लड़ रहे हैं। और हम खास करके बच्चों की भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। तो हम सबसे अपील करेंगे कि आज हम नॉमिनेशन पेपर खरीदे हैं, आप सब लोग मेरा सपोर्ट करें और वोट दें, यही हम अपील करेंगे। कब नॉमिनेशन करवा रहे हैं आप? नॉमिनेशन हम हो सकता है 23 अक्टूबर को नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। उसमें आप भी आइए और कोडरमा की हमारी जितने भी माताएं, बहनें और नौजवान भाई लोग हैं और बच्चों हैं, सबसे हम अपील करेंगे कि हमारी नॉमिनेशन फाइल करने के दिन में 23 तारीख को आप लोग पूरे संख्या में आए और मेरा हौसला को आप लोग बढ़ाएं। कितना पैसा लग गया है पर्चा खरीदने में? इस नॉमिनेशन में जो है सो देखिए, सामान्य दिव्यांग को तो छूट मिलना चाहिए, लेकिन दिव्यांगों को छूट नहीं मिला, खास करके मुझे छूट नहीं मिला। तो मुझे समान रूप से जो है जो 10,000 रुपया लगता है वो मुझे, हाँ, सिक्योरिटी मनी के लिए रिटर्न हो जाता है बाद में? नहीं, ये रिटर्न नहीं होता है। इसमें कुछ क्राइटेरिया है, अगर उसको अगर होता है वोटिंग में वो परसेंटेज बढ़ता है तो रिटर्न होता है, ना था नहीं होता है। क्या कुछ कहेंगे कोडरमा की जनता? हम कोडरमा की जनता से ही कहेंगे कि इस बार फिर से हम निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप सब लोग आएं और हमारा हौसला को पहले बढ़ाएं। उसके बाद कोडरमा में आप जैसा नेता चाह रहे हैं, जैसा प्रतिनिधि चाह रहे हैं, वैसे आपके बीच हम आ रहे हैं। अब हमसे बढ़िया बेटर और कौन प्रतिनिधि हो सकता है। इसलिए सब लोग आएं और मुझे सपोर्ट करें और वोट भी दें। आज सबसे पहले आप ही खरीदे हैं पर्चा या इससे पहले भी खरीद चुका है? क्योंकि आज 18 तारीख लगभग 11 बजे से इसकी प्रक्रिया शुरू हुई है। नहीं सर, अब हम तो दूसरे नंबर पे हैं। अच्छा, हमसे पहले भी कोई व्यक्ति खरीद चुके हैं एक फॉर्म। किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? विधानसभा क्षेत्र काफी बड़ा होता है, किस तरह की तैयारी है? देखिए, हमारा जहाँ तक अपना जो अनुभव है और मेरा जहाँ तक क्षमता है उसके अनुसार हम अपना तैयारी कर रहे हैं। और हमारा लोग हर जगह पे हैं तो अपने स्तर से तो कर रहे हैं जहाँ तक हो पाता है। बाकी जो बच्चा है सो आप लोग जैसा भाई लोग, पत्रकार बंधु लोग, हमारे माताएं बहनों हैं, उन लोग भी आप लोग तैयारी कीजिए हमारे लिए, बस यही कहेंगे। तो ये देख सकते हैं योगेंद्र जी है जो आज से ही पहले चरण के लिए नामांकन का पर्चा बिकना शुरू हो गया है। तो ये पर्चा खरीद के आ चुके हैं। बता दें कि पहले चरण के लिए अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी कर दी गई, यानी आज से शुरू हो चुका है और 25 अक्टूबर तक इसकी अंतिम तिथि दी गई। यानी पहले चरण में चुनाव जो होंगे विधानसभा के, वो 25 तारीख तक आखिरी नॉमिनेशन होगा। वहीं नामांकन की जांच जो स्क्रूटनी होती है वो 28 अक्टूबर तक किया जाएगा। नाम वापसी जो है 30 अक्टूबर तक। वहीं मतदान जो होगा पहले चरण के लिए वो 13 नवंबर को होगा। वहीं दूसरे चरण के लिए जो चुनाव है, जो पहले चरण में 43 सीटों पर चुनाव होगी, वही दूसरे चरण में
38 सीटों पर चुनाव होगी। तो दूसरे चरण के लिए 22 अक्टूबर से अधिसूचना जारी होगी। वहीं 29 अक्टूबर तक नॉमिनेशन कर सकेंगे। वहीं 30 अक्टूबर तक नामांकन की जांच होगी। नाम वापसी 1 नवंबर तक, और मतदान जो दूसरा चरण का मतदान है वो 20 नवंबर को दूसरा चरण का मतदान होने जा रहा है। तो अभी तक जो दो बड़ी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, अभी तक उन लोगों ने कोई भी अभी तक जो चुनाव की जो प्रत्याशियों की सूची अभी तक जारी नहीं की गई है। अंदेशा ये जताया जा रहा है संभवतः आज बीजेपी शायद अपनी पहली सूची जारी कर दे। वहीं एक क्षेत्रीय पार्टी जो नई नवेली पार्टी है जेएलकेएम ने, उन्होंने अपने प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। तो आज से पहले चरण के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। योगेंद्र जी नॉमिनेशन पत्र लेके आ चुके हैं, वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो बोलना चाह रहे हैं? और हम बोलना चाहते हैं पत्रकार महोदय कि देखिए, हम चुनाव जो लड़ रहे हैं वो जनता के हित के लिए लड़ रहे हैं, जनता के शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए, रोजी रोजगार के लिए और मूलभूत सुविधाएं के लिए हम लड़ रहे हैं। आज आप देख सकते हैं कि शिक्षा में जो है ना, बहुत बड़ा यहाँ पे जो है सो एक चल रहा है, घोटाला चल रहा है, घोटाला भी चल रहा है और उसमें कमीशन चल रहा है। प्राइवेट स्कूल जो है वो कमीशन पे सिर्फ चल रहा है, ठीक है, और सरकारी स्कूल जो है उसमें बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। तो हम इसी शिक्षा का जो मुद्दा को हम लेकर के जाएंगे और लोगों के बीच में हम बताएंगे कि किस प्रकार से इसमें घोटाला चल रहा है, कमीशन खोरी चल रहा है, जिसके चलते हमारे जनता के पैकेट में जो है सो डाका डाला जा रहा है। उसी प्रकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं? जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ। और उसी प्रकार से स्वास्थ्य जो है उसमें भी आज जो है सो उसमें भी बहुत बड़ा जो है ना कमीशन खोर चल रहा है। उसमें जो है कमीशन के ऊपर जो है सो चाहे ब्लड जांच हो, चाहे एक्सरे हो, चाहे सीटी स्कैन हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें जो है बहुत बड़ा कमीशन चल रहा है। और वो किसको ज्यादा नुकसान हो रहा है? वो हमारी जनता को नुकसान, आम जनता को। हाँ, आम जनता को नुकसान हो रहा है। तो हम चाहेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि कहीं ना कहीं आपका पैकेट को हर साल 20 से 30 हजार 50 हजार रुपया जो है सो एक्स्ट्रा आप लोग को खर्च करना पड़ रहा है। अगर इस सारी चीजों से आपको बचना है तो फिर हमारे साथ आइए, हमारे मुहिम में आइए और हमें जिताइए, ताकि ये जो कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार दो क्षेत्र में हो रहा है इसको हम समाप्त कर सके आपका सहयोग से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे योगेंद्र जी, जो भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जो पिछड़े लोग हैं उनके हक दिलाने की बात कर रहे हैं। ये अपना नॉमिनेशन 23 अक्टूबर को करेंगे। संभवतः ये पहले ऐसे कैंडिडेट हो गए, दिव्यांग कैंडिडेट, जो चुनाव लड़ने की ठानी है। पिछले बार भी इन्होंने चुनाव लड़ा है। अब देखना है क्या इस बार पिछले बार से ज्यादा वोट ला पाते हैं या अपनी जीत सुनिश्चित कर पाते हैं। तो हमें इंतजार होगा 23 नवंबर को, क्योंकि 23 नवंबर को ही यहाँ के जो रिजल्ट हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ खजाना। जोहार।